सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करें। आप लोग जरूर पढ़ते होंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले, बिकॉज इसके बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अधूरा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? सो मैग्नेटिक मोमेंट्स is something like, here we talk about electrons, here playing the roles electrons, इलेक्ट्रॉन का यहाँ रोल है। ओके, तो ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक में लेंथ एंड सीरीज पढ़ेंगे, लेंथ एंड सीरीज। ये होता है जब लेंथ एंड सीरीज, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और इसमें जो L3+ फॉर्म में होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या सीरियम 4+, यूटेरियम 2+, ये सारे जो हैं आयंस कहीं ना कहीं 4f0 और 4f14 कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसको ये डायामैग्नेटिक कहलाता है। ओके, डायामैग्नेटिक। रेस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट जो लेंथेनाइट आयंस हैं वो कंटेन करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। So these two categories here are involved. So first one is diamagnetic, जो 4f0 और 4f मतलब या तो completely empty f ऑर्बिटल हो या completely full filled ऑर्बिटल हो, तो वो डायमैग्नेटिक के केस में होता है, वो डायमैग्नेटिक केस होता है, because here there is no transition from f orbitals. Okay, but unpaired case, for unpaired case the transition is happening, that's why here the called the paramagnetic. अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जब अगर आपको याद हो मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आता है वो बेसिकली आता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें से आता है? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, वो फार्मूला क्या है?
म्यू इक्वल टू n प्लस 2, ये फार्मूला। बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है स्पिन मोशन का। ओके, वेयर दिस n is shows the numbers of electrons, जिसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो वैल्यू कितने नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं डी ऑर्बिटल्स में, तो वो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। ओके, बट द इशू इज हियर फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सीरीज में ये वैलिड नहीं होता स्पिन मोशन, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है स्पिन मोशन का। एफ ब्लॉक में वैलिड नहीं है ये, हमको लिखना चाहिए। वहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पढ़ते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही पहला मैग्नेटिक होता है, और वहाँ भी पढ़े थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन है, डी में था स्पिन मोशन, डी ब्लॉक में स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन था। बट एफ ब्लॉक में ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है स्पिन मोशन का, बिकॉज एफ ब्लॉक में 4f ऑर्बिटल जो है, 4f ऑर्बिटल जो शिल्डेड है सराउंडेड बाय द और लाइन 5s एंड 5p सेल से, ये शील्ड है 5s 5p से। तो जब ये शील्ड है, इसको शील्ड के मीन्स और लाइन के कर रहा है, तो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सराउंडिंग ऑफ द आयंस है, वो डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, मतलब इसको रोकती नहीं है। इस जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, रोकता नहीं है, मतलब उसका भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल मोशन का भी इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑर्बिटल मोशन का इन्वॉल्वमेंट है, बट वहाँ पे स्पिन मोशन का था, ये डिफरेंस यहाँ पे है। तो इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला भी डिफरेंट है। ओके, इसी वजह से सो यहाँ पे ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे डी ब्लॉक में हम ऑर्बिटल को इग्नोर कर रहे थे, वहाँ पे ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। Therefore the magnetic moments का फार्मूला जो आता है म्यू इक्वल टू जी जे प्लस 1 आता है कुछ इस तरह, where J is the total magnetic moment, total angular momentum quantum number, total angular momentum quantum number. Okay, so this is all about the difference
बिटवीन दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला। डी ब्लॉक में ये फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, एफ ब्लॉक में ये फार्मूला लिखते हैं। तो वाई पीपल आर यूजिंग दिस फार्मूला, ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कुछ दिखाते हैं कि वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, वो आपको ले चलते हैं टेबल में। सो ये रहा टेबल आपके सामने। ओके, सो यहाँ पे जो सारे जो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो लिखे गए हैं। लैंथेनाइट मीन्स सीरियम 2+ लैंथेनाइट सीरीज है, सीरियम 3+ से Lu3+ तक। बट हमें यहाँ पे क्या ध्यान सीखना है, सो ये है मैग्नेटिक मोमेंट इधर वाला, और जिसमें कि फर्स्ट कॉलम है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और दूसरा कॉलम जो है एक्सपेरिमेंटल की वो थ्योरेटिकल वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की। तो इसमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वैल्यू कैसे डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो लैंथेनाइट में देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू बोथ 0 होती है। बट सीरियम के केस में, सीरियम 3+, दीज आर द ट्राइवैलेंट कैटायंस। ओके, सो सीरियम के केस में ये कुछ वैल्यू 2.3 आती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये रेंज है 2.3 से 2.5, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो मीन्स ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच करती है। मीन्स थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। Similarly, for other elements like Pr3+, Nd3+, ये यहाँ तक ये वैल्यू कुछ सेम है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू की से मैच करते हैं। बट यहाँ पे पीएम के केस में, Pm3+ के केस में ये कुछ वैल्यू एक्सपेरिमेंटल अनडिफाइंड है, अभी तक कुछ वैल्यू पता नहीं चला, बट थ्योरेटिकल वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया 2.68। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक्सेप्शन है। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइए कि थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल और सेमेरियम 3+ के लिए कितना कितना है, या डिफरेंस लेंथेनाइट सीरीज में कौन सा एलिमेंट्स जो 3+ स्टेट में है, सारे 3+ में है, कौन से एलिमेंट्स है जो लेंथेनाइट सीरीज में वो एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू वैल्यू डिफरेंट शो करता है। कैलकुलेट करने के लिए भी पूछ सकता है। ओके, तो यूरोपियम 3+, ये वैल्यू भी डिफरेंट है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू। सो थ्योरेटिकल वैल्यू हम बाय गिवन डेटा से कैलकुलेट करते हैं, जो कि मतलब कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, तो ये हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये तो एक्सपेरिमेंट मीन इंस्ट्रूमेंट ही कैलकुलेट करेगा। तो ये वैल्यू हम तो सिंपली बाय यूजिंग द डेटा ऑफ electrons, by filling the electron, then we can say unpaired electron is there or not. By putting the value of above equation, mu is equal to g j अंडर रूट j+1 में, तो उसके में पुट करेंगे तो ये वैल्यू सारी आती हैं। तो दीज आर टू आर एक्सेप्शन, जो कि वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल, बट अदर shows almost similar value। आप देख लो, सिमिलर वैल्यू एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल सिमिलर वैल्यू शो करते हैं। तो इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है। प्लॉट देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड वर्सेस atomic numbers. So in y-axis magnetic moments, in x-axis atomic numbers. So
the plot is starting from 0 La 3 plus. Why it is 0? Because ऑक्सीडेशन स्टेज 3 प्लस सारे मतलब 3 प्लस है तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे तो वो एफ वैकेंट हो जाएगा तो एफ जीरो, दैट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट इज सो जीरो। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। जो पीक वैल्यू इसका आता है यहाँ से एन डी थ्री प्लस का कितना आता है 3.5। लेकिन फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखो डेटा, फिर इसके बाद डिक्रीज होता है। जो लीस्ट वैल्यू आती है 1.4 शमेरियम 3 प्लस का, फिर इसके बाद ड्रेस्टिकली इंक्रीज होता है। जो हाईएस्ट वैल्यू डी वाई 3 प्लस का आता है कितना आता है 10.4, फिर अगेन डिक्रीज होता है। सो बाय यूजिंग दिस डेटा here the plot is drawn. Okay, so again Lu 3 plus shows the zero magnetic moment because the f orbital is completely filled, and this shows the diamagnetic. So I hope this magnetic moment properties of f block series like lengthened series आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।